हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है अस्मित रावत। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे इनसे ही। बट उससे पहले बता दूं, आज के सेशन में इनसे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भाई जिस भी आईआईटी में हैं उनका माहौल क्या है, वहाँ पर प्लेसमेंट कैसे हैं, प्रोफेसर कैसे हैं, और उसके साथ साथ इन्हें वहाँ के मेस का खाना कैसे लगता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो क्या टिप्स देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी गलती था जो उन्होंने किया था, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अस्मित, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे स्टूडेंट को बता दें, फिर आगे हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम अश्मित रावत है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दून यूनिवर्सिटी से किया है। और मैंने आईआईटी जैम 2024 में ऑल इंडिया रैंक 437 अचीव किया है। एंड अभी मैं आईआईटी जोधपुर से एमएससी कर रहा हूँ जी जी, बहुत मैथमेटिक्स। बढ़िया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आईआईटी जैम के लिए आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी, मतलब कितने महीने दिए आपने या साल दिए? यस सर, मैंने जनवरी में स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, एक साल पहले। मतलब एक साल आपने पूरा दिया है। तो प्रिपरेशन के अलॉन्ग दौरान, विद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी जी, प्रिपरेशन के दौरान कौन सी दिक्कतें आ रही थी जब आपने अपना स्टार्ट किया प्रिपरेशन? हो सकता है ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन स्टार्ट में नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो इन दिक्कतों से आपने कैसे दूरी पाई या कैसे इन्हें समाप्त किया? सर इनिशियली 3-4 मंथ्स में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो क्वेश्चंस जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था तो क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, जी क्योंकि जी। जो हम थ्योरी पढ़ते थे तो वो जो क्वेश्चंस आते थे वहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उसको डील करने के लिए वही किया था, जो एवरी एवरी संडे जो डीपीपीज दी जाती थी और जो संडे प्रैक्टिस टेस्ट होते थे उनको मैं करता था सॉल्व, और अपना रिविजन लगातार करता रहता था। उस वजह से जो अक्टूबर नवंबर तक वो जो सेल्फ डाउट था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। और फिर उसके बाद मैं फ्लुएंट हो गया था क्वेश्चन जी जी। प्रैक्टिस में। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने किया था, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ बाद में आपको रियलाइज हुआ हो? सर गड़बड़ तो इन द सेंस, क्योंकि मैंने टाइम को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया था, मैं मानता हूँ। तो गड़बड़ इन द सेंस तो मुझे लगती नहीं है। हाँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा कर सकता था, उससे शायद मेरी उस पर इम्प्रूवमेंट होता, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता। बहुत बढ़िया। मतलब आईआईटी एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसको अप्लाई करना, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। फिलहाल तो आप आईआईटी जोधपुर में हैं, तो आईआईटी जोधपुर का माहौल कैसा लग रहा है, कैंपस कैसा लग रहा है आपको? सर कैंपस बहुत अच्छा है। और जहाँ बोलते हैं कि गर्मी इतनी थी, बट जब हम आए थे तो सबसे पहले हमारा जो बैच था उसी में इतनी सारी बारिश हुई थी, तो गर्मी इन द सेंस एज ए फील नहीं हुई। अभी मैं, क्योंकि दिसंबर में भी मैं यहीं था, तो यहाँ की गर्मी जितनी तेज होती है ठंड भी उतनी ही होती है। तो बैलेंस वेदर बैलेंस हो जाता है। और माहौल सर, यहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं, अभी भी इग्नस फेस्ट चल रहा है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते दिन में कुछ ना कुछ फेस्ट चलते रहते हैं। जब मैं आया था तो यहाँ पे हमारी 2 फ्रेशर पार्टी करवाई गई। हम्म। अभी अपने हम सीनियर्स को फेयरवेल देंगे तो वो भी डिपार्टमेंट में ही होता है, और डिपार्टमेंट से ही बजट अलॉट किया जाता है। जी जी। और सीनियर्स भी सर काफी हेल्पफुल हैं, और फैकल्टीज तो हैं ही बहुत अच्छे। तो फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट भी है? सर स्ट्रिक्ट तो सर एक दो फैकल्टीज होती हैं डिपार्टमेंट में, बट मोस्टली फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। जो वो बोलते हैं कि पूछो पूछो, क्लास में भी वो ऐसे हैं कि वो नोट्स लेके नहीं आएंगे, ऐसी रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे। हम जो भी डाउट पूछेंगे तो पूरा लेक्चर का वो जो डायरेक्शन होती है उसकी तरफ चला जाएगा। तो अच्छा कभी भी अच्छा। वो स्ट्रिक्ट सिलेबस पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि जो भी डाउट है वो पूछो और क्लास में खत्म करके जाओ। और उनको हम एक्स्ट्रा कैबिन आवर्स में भी पूछ सकते बहुत हैं। बढ़िया। Suitable। और एक यहाँ पर एक और बात आती है, आप आईआईटी जोधपुर में हैं तो वहाँ के मेस का खाना कैसा है? सर पर्सनली मुझे मेस का खाना अच्छा लगता है, बट मैं अपने फ्रेंड्स को पूछता हूँ तो वो तो कहते हैं कि एवरेज ही है। बट मुझे तो सर अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी वैरायटी में खाना मिलता है। हर महीने मेस मेन्यू चेंज होता है। और 4 टाइम का बेसिकली देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स। तो इससे सर बढ़िया है। और अब यहाँ पे वो जिसको मेस का खाना खाना नहीं है, तो यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स भी रखी रहती हैं, हाँ तो हाँ। कुछ बच्चे वहां से भी खा लेते हैं। और यहाँ पे वो कैफेटेरियाज हैं, अब नए 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 वेंचर्स खुल रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो बच्चे वहां से भी ऑर्डर करवाते हैं। जी बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, और ये कौन सर। कौन से स्पोर्ट्स के लिए हैं? सर बैडमिंटन के लिए 4 ग्राउंड्स हैं, जो 4 फील्ड्स हैं। टेबल टेनिस के लिए 2 हैं। आउटडोर फैसिलिटीज हैं। और इंडोर के लिए तो सर पूरा वो जो स्टेडियम है वो
पर्टिकुलरली इंडोर फैसिलिटीज़ के लिए बना है, जैसे उसमें हम बैडमिंटन खेल सकते हैं और स्क्वैश खेल सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं और रनिंग के लिए एथलेटिक ट्रैक भी है। बहुत बढ़िया। तो आई होप जो आईआईटी जोधपुर जाने का सपना देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आप लोगों को मोटिवेट करेंगी। और उसके साथ साथ एक बात यहाँ पर हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कैंपस सिलेक्शन या प्लेसमेंट का जोधपुर में क्या है, कैसा चलता है वहाँ पर? अच्छा, सर अभी तो जैसे कंपनियाँ आ ही रही हैं, हम्म, तो अभी जितने मेरे सीनियर्स हैं, तो वो 3 से 4 सीनियर्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। एक बेंगलुरु एडटेक बेस्ड कंपनी में, और जो हमारे एमटेक डीसीएस वाले हैं, हाँ। तो उनमें से 2 या 3 हमारे जो सीनियर हैं, उनके प्लेसमेंट लग चुके हैं सर, तो पैकेज टेक कितना कंपनी में। जाता है वहाँ पर, हाईएस्ट पैकेज? तो तो सर हाईएस्ट पैकेज तो अभी मेरे ख्याल से एमटेक डीसीएस में ही है, 13 एलपीए गया है। टेक कंपनी में लगा है उनका, और एक एक दीदी हैं, उनका उनका 11 एलपीए पे लगा है। नहीं, ये भी मतलब पैकेज काफ़ी अच्छा है। 11 हो या 16 हो, शानदार पैकेज है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आईआईटी जैम के लिए आपने 1 साल के लिए प्रिपेयर किया था, 1 साल तक प्रिपरेशन की अपना, और आप ठीक ठाक आईआईटी में पहुँच चुके हैं, आईआईटी से अपनी एमएससी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी हम लोग जानना चाहते हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम देना है, इसके बारे में आपने कब सोचा? अ, सर जब मेरे 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम खत्म हो गए थे, तो एक्चुअली मुझे सर ने ही, जो मेरे कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे, हम्म, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि एक जैम एग्ज़ाम होता है जिससे आईआईटी में जाया जाता है। हम्म। मैंने कहा कि अगर मुझे एमएससी करनी है तो मैं अच्छी जगह से करूँगा। तो इसलिए मैंने सर डेडिकेटेडली 1 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। जी, जी, क्योंकि जी। मेरे को पता नहीं था कि कैसे प्रोसीड करना है, तो इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। जी, जी। और एक बात यहाँ पर जानना चाहूँगा कि आपकी जो रैंक है उस पर तो आपको और भी आईआईटीज़ मिल जाती, बट आपने सेलेक्ट जोधपुर ही क्यों किया? हाँ, तो सर मेरे को और भी आईआईटीज़ मिल रही थी, तो मेरा प्राइमरी रीज़न यही था कि भले ही मैंने और सबको प्रेफ़रेंस वाइज़ भरा था, इससे ऊपर मैंने आईआईटी गांधीनगर को भरा था। बट वो एक एक मेन रीज़न ये था कि जो मेरे सीनियर थे, हाँ, तो हाँ। वो मेरे सीनियर थे, वो इसी कॉलेज में आए थे, तो उनसे मेरी रेगुलर बात होती रहती थी, वो मुझे गाइड करते रहते थे कि ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये होता है। इनफैक्ट सर जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, तो वही मेरे को स्टेशन पे रिसीव करने आए, उन्होंने ही रात को रूम बुक किया था और पूरा कैंपस का विज़िट कराया था। तो इसलिए मैंने मेन रीज़न यही था कि वो मेरे जानने वाले थे, तो मैं इधर आया। चलो, बहुत बढ़िया। और एक बात यहाँ पर ये भी हमें जानना है कि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो उस दौरान आपका कोई स्ट्रगल वाला दौर था या नॉर्मल ही चल रहा था? नहीं सर, इनफैक्ट बेसिक स्ट्रगल था सर। बिना स्ट्रगल के तो क्या? क्योंकि एकेडमिक स्ट्रगल था, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज कॉलेज को भी बैलेंस किया था इसके साथ। अ, मैंने एक भी दिन वो क्लासेस मिस नहीं करी। एवरीडे मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता था, वहाँ के जो नोट्स वो थे उनको रिवाइज़ करता था। सेमेस्टर एग्ज़ाम पे भी मैंने इक्वली फ़ोकस किया, और घर में आके यहाँ लाइव क्लास लेता था 2 से 3 घंटे, और हर संडे टेस्ट देता था। सर स्ट्रगल तो रहा है। तो जब आईआईटी जैम का रिजल्ट आया 2024 का, तो सर रिजल्ट आने के बाद फिर आपको कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा लगा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि, क्योंकि पिछली बार के कट ऑफ से भी बहुत कम नंबर गया था, इस बार क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो सर यकीन ही नहीं हो रहा 2024 था में। कि बिल्कुल। यस सर, तो आईआईटी बहुत टफ मद्रास पेपर है। ने ऐसा पेपर ही बनाया कि कट ऑफ जनरल के लिए 11 मार्क गया था। यस सर, इस बार आईआईटी दिल्ली का अच्छा पेपर आया सर। मतलब मिला जुला है, जो आपका 23 में 22 में था कट ऑफ, लगभग यस, उतना ही जाना चाहिए, बट फिर भी एक बार वेट करना पड़ेगा जो ऑफिशियल कट ऑफ आ जाता है। यस सर। तो और कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप जो जैम के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए? हाँ सर, मैं यही कहूँगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर ना करें। लगातार क्वेश्चन कंसिस्टेंट रहें प्रिपरेशन में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते रहें। एनबीएचएम के देख सकते हैं, टिफर के देख सकते हैं, और सीएसआई नेट के जो सिलेबस से ओरिएंटेड हैं, और गेट के जो क्वेश्चन्स हैं, उनको तो ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर कॉन्फिडेंस आता है, और एट द एंड मॉक टेस्ट को देना चाहिए, जिससे अपनी रैंक और मार्क्स बूस्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो बेसिक्स है। बहुत बढ़िया, तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडेंट को गाइड किया, तो इसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि एक बार आपका जब कैंपस सिलेक्शन होगा तो फिर से हम आपको बुलाएंगे यहाँ पर, एक बार फिर से आपसे बातें करेंगे। तो चलिए, हमारे साइड से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी।